मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे चल रहे थे। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं लैटिस एंथैल्पी और बॉर्न-हैमर साइकिल। आज थर्मोडायनामिक्स का लास्ट क्लास होगा। सबसे पहले हम लोग लैटिस एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। जब किसी आयनिक कंपाउंड को अगर आप कंसीडर करते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, और अगर ये डिसोसिएट करता है इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, यानी Na+ इन गैसेस स्टेट प्लस Cl- इन गैसेस स्टेट, तो यहां जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। उसी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी करते हैं और ये डिटरमाइन करना होता है हमें। तो लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या आ गया? The enthalpy change during the conversion of 1 mole of ionic compound into its gaseous constituent ion। अपने gaseous constituent ion में टूटने में 1 mole solid substance का जो enthalpy change होगा that is called lattice enthalpy। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का लिखे, उसी तरह से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं हम लोग, ये भी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो अपने gaseous constituent ion तो Mg2+ ये भी गैसेस फॉर्म में होगा, और 2Cl- इन गैसेस फॉर्म। क्योंकि क्लोरीन का 2 था तो 2 क्लोराइड आयन में होगा। इट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। यहाँ ये लैटिस एंथैल्पी होगा। जो एंथैल्पी चेंज होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इस जगह पर कोई दूसरा सब्सटेंस भी ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज इन सॉलिड स्टेट, और ये अगर कन्वर्ट कर रहा है Ca2+ इन गैसेस फॉर्म प्लस O2- इन गैसेस फॉर्म, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। यहाँ लेकिन अब ये लैटिस एंथैल्पी का डिटरमिनेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं, और वो इनडायरेक्ट वे में 1 कई स्टेप जाकर के मिलकर एक साइक्लिक फॉर्मेशन करता है, और उसी साइकिल को बॉर्न-हैमर साइकिल कहा जाता है, जिसके बारे में आगे बताएंगे। तो लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन आप पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉर्न-हैमर साइकिल। ये बॉर्न-हैमर साइकिल लैटिस एंथैल्पी के डिटरमिनेशन का एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जहां हम लोग इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। अभी सोडियम क्लोराइड लिए थे, यहाँ सोडियम क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट कर रहा है अपने गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में, यानी Na+ इन गैसेस स्टेट एंड Cl- इन गैसेस स्टेट, और यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसे हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा लैटिस H लिखा जाता है। अब ये डिटरमिनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं। 2-3 एग्जांपल बताएंगे, आप ध्यान से इसको रिपीट करके भी देखोगे वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। इसमें सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को याद होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। The enthalpy change during the formation of 1 mole of a substance from their constituent element। जैसे सोडियम क्लोराइड का एंथैल्पी जो फॉर्मेशन वैल्यू अगर निकालना है, तो इनका एंथैल्पी जो फॉर्मेशन इनके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? सोडियम और क्लोरीन। तो रूम टेम्परेचर पर सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसेस स्टेट में पाया जाता है। इनसे इसके फॉर्मेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा FH0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करना है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए इस जगह पर आपको हाफ Cl2 डालना होगा। अब देखो यहाँ से द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इससे ये हो गया। तो यहाँ से सोडियम और क्लोरीन से NaCl बनने में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। उसी का रिवर्स, यानी कि अगर इधर चले जाओ आप, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, ये सोडियम और क्लोरीन में अगर ब्रेक कर रहा है, तब वहां पर इसे कहा जाएगा माइनस डेल्टा FH0, यानी कि रिवर्स हो गया।
इधर से अगर ये वैल्यू 20 है तो इधर -20 होगा, अगर -30 है तो +30 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स कर जाएगा। हमें क्या करना है, इस जगह तक पहुंचना है, लेकिन एक एक करके पहुंचना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले सोडियम एटम के बारे में सोचो। अब ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, अब इस सोडियम को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसी सॉलिड सब्सटेंस के गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। क्लोरीन जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, सिर्फ सोडियम सॉलिड से कन्वर्ट किया सोडियम गैस में, और यहां जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। SUBH लिखा हुआ है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये गैस में कन्वर्ट कर गया, फिर यहां देखो आपको यहां तक पहुंचना है, एक एक स्टेप फॉलो करते हुए। अब इस सोडियम गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और जब आप 1 एटम रिमूव करोगे तो ये आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लोरीन अभी भी उसी फॉर्म में है, यानी Cl2 गैसियस फॉर्म। अब किसी गैसियस एटम से उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी इंथैल्पी चेंज देते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिख रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो सब जगह पर नॉट लगा दोगे। अब देखो यहाँ पर Na+ चाहिए था, Na+ मिल गया। अब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। Cl2 पिछले क्लास में बात किए थे बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। ये Cl2 है, इनके बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हो तो ये 2 क्लोरीन एटम में टूटेगा, यानी कि 1 Cl2 2 क्लोरीन एटम। तो यहाँ हाफ Cl2 है तो Cl में कन्वर्ट करेगा। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। तो इसी का हाफ बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो यहाँ पर इनका वैल्यू हाफ बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगा। तो इस जगह पर हाफ बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू, बॉन्ड इंथैल्पी, तो Na+, ये तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो अब ये कन्वर्ट कर गया Cl इन गैसियस फॉर्म। अब इसको देखो यहाँ पर Cl- में कन्वर्ट करना है, तो इसे Cl- में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। ऐसे थोड़ा सा इसके सामने में लिखोगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू। अब यहां से हम ये पूरा का पूरा डायरेक्ट इस जगह तक पहुंच गए। अब अगर आपको लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू निकालना है तो इन सब के सम के बराबर लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू होगा, यानी कि आप कर सकते हो लैटिस इंथैल्पी इट वुड बी इक्वल टू, यहां से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वैल्यू आएगा प्लस इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस हाफ बॉन्ड इंथैल्पी या डेल्टा, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। इन सब का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो उसे सम कर देंगे, देन इट वुड बी इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी। तो वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे न्यूमेरिकली हम लोगों को नहीं निकालना है। साइड बुक में आप देखोगे या एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इन सब का वैल्यू जो है ऐड करके लैटिस इंथैल्पी निकालना है। हमें सिर्फ ये साइकिल बनाने आना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू हम लोग निकाले विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड हाइपर साइकिल। इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू निकालेंगे। लैटिस इंथैल्पी होगा क्या, डेफिनेशन है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयन, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में है, इसे इसके कंस्टिट्यूएंट आयन Mg2+ और 2Cl- में कन्वर्ट करने में जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। और इस लैटिस इंथैल्पी का डिटरमिनेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम लोग इनडायरेक्टली डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड हाइपर साइकिल डिटरमाइन करेंगे। अब बॉन्ड हाइपर साइकिल से डिटरमाइन करते हैं तो पहले याद करो इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट यानी कि मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म एंड क्लोरीन इन गैसेस फॉर्म, इससे होगा। और जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा FH0। वहीं इसी का रिवर्स चले जाएगी, यानी कि इसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस डेल्टा FH0, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसे यहां तक पहुंचाना है तो सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड को कन्वर्ट कर दो मैग्नीशियम गैसेस फॉर्म, मैग्नीशियम इन गैसेस फॉर्म, क्लोरीन अभी उसी फॉर्म में रहेगा Cl2 इन गैसेस फॉर्म। यहां जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां से आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो किसी गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उन्हें कहा जाता है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तब जाकर ये कन्वर्ट कर रहा है Mg2 प्लस इन गैसेस फॉर्म प्लस Cl2 इन गैसेस फॉर्म। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी डिस्कस किए थे, यहां भी बताते हैं। मैग्नीशियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप दोगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये कन्वर्ट कर गया Mg+ में। अब इस Mg+ से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। 2 into आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 2 into आयोनाइजेशन एंथैल्पी करने का मतलब हो गया 2 एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। और अगर एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब उस कंडीशन में आपको 2 बार में पहले बार जो एनर्जी देंगे आप वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी बार में जो देंगे वो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अलग-अलग होता है। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करेंगे। अब इस Cl2 को इसे कन्वर्ट करना है क्लोरीन में, तो इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां जो बॉन्ड एनर्जी जो एनर्जी दोगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। अब हाफ नहीं होगा क्योंकि पूरा Cl2 है, तो Cl2 करने का मतलब क्लोरीन और क्लोरीन, इनके इस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं तो अब ये कन्वर्ट कर जाएगा Mg2 प्लस इन गैसेस फॉर्म प्लस 2Cl- इन गैसेस फॉर्म। और इसे अब इस वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है यहां पर। अब इसे देखो 2 क्लोरीन है 2Cl गैसेस फॉर्म में, तो एक क्लोरीन के लिए जो आप एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, और यहाँ 2 क्लोरीन एटम है तो इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 2 into इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वैल्यू। इसी जगह पे स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड करते हैं, इसका मतलब हुआ कि x एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो x माइनस, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो x -2, जैसे ऑक्सीजन के केस में। तो ऑक्सीजन के केस में 2 into इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं करेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड करेंगे। जबकि यहां पर क्लोरीन एटम का नंबर 2 है इसलिए 2 into इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर हमें लैटिस एंथैल्पी निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, तो ये लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करो, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस सब्लिमेशन एंथैल्पी। अगर बोर्ड साइन कर रहा है तो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान दो, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का सम प्लस बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 2 into इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इतना ये सम लैटिस एंथैल्पी के वैल्यू को बताता है। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट वे में लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्ड-हैमर साइकिल। तो इसके प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, वहाँ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानना है। लेकिन कुछ एक साइड बुक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले का भी एक लॉ है, तो फर्स्ट के पहले जीरो है, इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है if two different bodies having different temperature, जैसे अगर ये बॉडी A है और दूसरा ये बॉडी B है, ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, A और B। A का सपोज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और B का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है। तो कहता है कि जब दो अलग अलग बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, ये दोनों जब एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तब हॉट बॉडी से हीट का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। यानी यहां से यहां हीट ट्रांसफर करेगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो। अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा हो तो बी की तरफ होगा। और ये हीट एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। और ये आप हम लोग डे टू डे लाइफ में भी फील करते हैं कि अगर एक गर्म है दूसरा ठंडा है, तो जैसे ही दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ समय के बाद में दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और वो इंटरमीडिएट होगा। यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर घटेगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो इक्वल होंगे। वहां पर जाकर के हीट का ट्रांसफर रुकेगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, इसे सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी थर्मोडायनामिक्स के कांसेप्ट के अनुसार से पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है। ये सिर्फ एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, अगर सराउंडिंग रिलीज कर रहा है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। बट पूरे यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और इसी पर हम लोग जो फार्मूला यूज किए थे, डेल्टा U = Q + W, तो वो भी उसी कांसेप्ट पर बेस्ड है। यानी सराउंडिंग अगर रिलीज कर रहा है तो सिस्टम में एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि विद एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब के सब स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि नेचुरल कहने का मतलब ही जो खुद ब खुद होता हो। तो विद एवरी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंट्रोपी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो एनर्जी को अगर आप कांस्टेंट कर दिए, वो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो डेल्टा G के नेगेटिव होने के लिए तो दूसरा फैक्टर एंट्रोपी होना चाहिए। तो डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है, एंट्रोपी से रिलेटेड है। विद एवरी स्पॉन्टेनियस, विद एवरी नेचुरल प्रोसेसेस एंट्रोपी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at 0 Kelvin temperature, the entropy of a system becomes zero। यानी ये वो टेम्परेचर है जहां पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, रैंडमनेस किसी भी सिस्टम का फ्रीज कर जाता है और ये वैल्यू जीरो के बराबर में हो जाता है। तो ये तीन लॉ थे जो कहीं अलग अलग पूछा जाए तो उस जगह पर भी आप इसको लिख सकते हो। तो आज हम लोग का ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक।